वसल्लम मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसातिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़्वा अंकुम तुस्लिमून। या अय्युहन्नासु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you will be enjoying sleep and eating good. I pray for all of you to be successful in your future. Today's objectives are कि रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं। आज की मैंने जो ऑब्जेक्टिव तरतीब दिए हैं वो आपको दो एक्सरसाइज देनी है। उसके लिए आपको बुक चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए और ज़हनी तौर पर आपको आगे ओके। अब इसके लिए आपको 2, 4, 5 मिनट हम दे देते हैं। 5 मिनट देते हैं, आपकी चीज़ें अरेंज कर, कैलकुलेटर हो, बुक हो, पेन हो, नोटबुक हो, लर्नर आपके पास मौजूद हो, आपने लिखना भी है। आर यू रेडी? मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपकी रेस्पॉन्स चाहिए, रिएक्शन नहीं रेस्पॉन्स चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। आई वुड लाइक टू हैव योर रेस्पॉन्स। अब लेकर बैठे रेडी टू टेक यू फॉरवर्ड। शराफत शराफत ये आवाज़ नहीं आ रही है आपको? सर आ रही है, ठीक है, मुझे नहीं आ रही है। हेलो, आपको मुझे आवाज़ आनी चाहिए, पूछना। हेलो, आप लोगों में से GR और CR कुछ चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्ड करें, इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं होगा। हेलो, CR सुन रहे? CR 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 GR GR सुन रहे मुझे? GR सुन रहे? हेलो, जीशान सुन रहा? हेलो जीशान,
हेलो CR, GR, CR, listen to me. किधर आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा. Yes, ठीक. Are you ready now? Should I go to the first exercise? Yes. Write down. ये थोड़ा सा इधर को मुझे नजर आया. बस बस ठीक ठीक. इसको दिखा. ये स्क्रीन पे देखेंगे. यस. आजकल आपको पता है कि हाइपरटेंशन का ग्रोइंग कंसर्न है दूसरी दुनिया में, खासतौर पर. ये तो फर्स्ट वर्ल्ड में भी है, सेकंड में भी है, दुनिया में भी है. ये ऐसी एक प्रॉब्लम है जो हर जगह ही है. ये नजर आ गया. हाथ में मुझे नजर आ रहा. हाँ. नहीं, इसको थोड़ा छोटा करके साइड पे कर दे. बस ठीक से लगा लेंगे. लेकिन इस पे हमारे पास कोई रिसेंट और लेटेस्ट डेटा, ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है इसकी बर्डन, हाइपरटेंशन के बर्डन पर. यू आर बीइंग रिसर्चर जो हमने आपको करवाई थी, अप्रोच बाय चेयरमैन एट सैनिक मेडिकल कॉलेज टू एस्टिमेट द बर्डन ऑफ हाइपरटेंशन इन DHA लाहौर. एक्सरसाइज 1 बैकग्राउंड ये है. हाइपरटेंशन इज ऑफ ग्रोइंग कंसर्न इन थर्ड वर्ल्ड, बट the recent data on this burden, on its frequency, is not available. You are being approached by Chairman National Medical College to estimate the burden of hypertension in DHA Lahore. So definitely चेयरमैन साहब को DHA वालों ने अप्रोच किया होगा कि हमें हमारी हेल्प करें इस मामले में. Which type of study will you propose to estimate the burden of disease? Second question is, you have to draw the proposed study design. Number 3 question is, what are the steps of this proposed study? And number 4, what is the measure of association which you can draw from the study? I will give you 10 minutes to write down these 4 questions. Answer to these 4 questions: type of study, draw study design, steps of the study, and the measure of association. If you feel some difficulty, you may write down. Shabash. Question number 1. What is the study design? What type of study design will you propose? Have you written? You may consult your book. इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लेक्चर ध्यान. अगर आप गौर करें तो हमने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था, इल्म हासिल करने के 5 मदारज हैं, 5 स्टेजेस हैं, 5 उनके दर्जात हैं, 5 उनके टाइप्स हैं. खामोशी से, तवज्जो से, याद रखना, उस पर अमल करना और फीडबैक देना. ये हमारे 5 प्रिंसिपल थे, 5 एलिमेंट्स थे, 5 पिलर्स हैं एजुकेशन हासिल. आज आपको पता चलता है, हमने सारा डिटेल्ड आपको बताया हुआ है कि ये कैसे करना.
शराफत शराफत थोड़ी देर बैठेंगे, मुझे बताने का रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा। यस तो आया, इसके बाद किसी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन किए हैं नहीं, उन्होंने लिखना भी है नहीं, लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन आप पूछें कोई भी पूछना। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि मैंने लिख लिया, फिर मैं आगे चलूँ। लिख लेंगे तो चैट, उनको कोई चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख देंगे। हाँ, यहाँ लिखूँ, उनको कह देंगे अपना देना जवाब, जो भी आंसर चैट बॉक्स सारे लिखूँ, सारे लिख लेंगे। अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में लिखो, अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में लिखो। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बैकग्राउंड आपको बता दी है, सिनेरियो आपको बता दिया है, इनके रिस्पॉन्स, इनके आंसर्स चैट बॉक्स में लिखो। इससे बेहतर हम आपको हटना है। लिखा कर रहा है नहीं। हेलो, मेरे वाले काम कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, हम आपको बताया कि इसका जो बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा कंस्ट्रक्शन है वो 4 सेल होते हैं, ए बी सी डी। ए सेल में वो लोग होते हैं जिनमें डिजीज भी है, एक्सपोजर भी है। केस कंट्रोल स्टडी का भी यही डिज़ाइन होता है, कोहॉर्ट स्टडी का भी यही डिज़ाइन होता है, लेकिन उसमें प्रोसेस डिफरेंट है। डी में वो लोग शामिल हैं जो एक्सपोज भी नहीं लेकिन डिजीज भी नहीं। सी में वो लोग हैं डिजीज हैं, एक्सपोज नहीं। अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। वही जो एक्सरसाइज आपको पहले हमने बताई क्रॉस सेक्शन स्टडी डिज़ाइन का, वो आपने मुझे मायूस किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था सही। अब उसी एक्सरसाइज को मैं मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ। वही स्टडी आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने चेयरमैन साहब को बताई कि ये हमारी स्टडी होगी। हमने स्टडी डिज़ाइन किया फॉर द असेसमेंट ऑफ प्रेवलेंस हाइपरटेंशन, बर्डन हाइपरटेंशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइपरटेंशन इन एडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ DHL लाहौर। हमने 30 ईयर्स से अबव के मेल्स लिए, 1000 हमने मेल्स लिए, सबको एग्जामिन किया, डिटेल्ड हिस्ट्री अबाउट द लाइफ स्टाइल हमने उसको हर एक से ली। ब्लड प्रेशर हमने हर एक का चेक किया WHO गाइडलाइंस के मुताबिक, और हाइपरटेंसिव्स वर आइडेंटिफाइड एज पर WHO गाइडलाइन। ब्लड प्रेशर किया, उसमें से जो WHO के गाइडलाइन के मुताबिक हाइपरटेंशन थे, हमने उनको डिक्लेयर किया। डेटा इस तरफ से था, हमने बताया कि 30 इज अबव एज थी, सारे मेल्स थे, 1000 टोटल हमने मेल्स कैलकुलेट किए स्टडी डिज़ाइन में। उनमें 120 वो थे समझे जिनको
स्मोकिंग करते थे और हाइपरटेंशन भी थी। 400 पूरे स्मोकर्स थे, इनमें से 120 नॉन स्मोकर्स थे, लेकिन उनमें से भी 30 लोगों को हाइपरटेंशन हो गई। टोटल हाइपरटेंसिव पेशेंट 50 थे। यहाँ तक पता चल गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन था प्रपोज स्टडी का। फिर हमने उसको बताया आपको स्टडी डिजाइन। अभी हम आपको बताते हैं स्टडी डिजाइन क्या था। पहले हमने डेटा एनालिसिस की स्कीम आपको बताते कि कैसे डेटा एनालिसिस तब सभी आपको बताते हैं। अब ये एक और मैयर ऑफ एसोसिएशन आपको बता रहे हैं, वही फिगर है। 400 स्मोकर्स थे, 600 नॉन स्मोकर्स थे, 1000 टोटल हमारे पास सैंपल साइज था। 150 हाइपोटेंसिव थे, बाकी सारे सारे नॉर्मल लोग। अब हम देखते हैं स्मोकर्स में हाइपरटेंशन कितनी है। अमंग द स्मोकर्स कितने लोग हाइपरटेंशन, अमंग द स्मोकर, ये ध्यान में रखिएगा, अमंग द स्मोकर्स कितने लोग हाइपरटेंशन हैं। मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 400 120 को हाइपरटेंशन। इसको हम देखते हैं तो ये रेफरेंस आती है 3। अगर हम नॉन स्मोकर देखें तो ये आती है 0.05। अब इसको हमने क्या करना है, दोनों का हमने निकाल। इसका फायदा क्या है, हम नेक्स्ट पे जाते हैं, रेट रेशियो निकालते हैं और रेशियो हम निकालते हैं। प्रेवलेंस रेशियो क्या है, प्रेवलेंस अमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाई प्रेवलेंस अमंग नॉन एक्सपोज। ये 6 आ गई। ये है रेट रेशियो। और रेशियो क्या आई, एडी, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये केस कंट्रोल में भी आना है, और इसको नेक्स्ट टाइम हम केस कंट्रोल स्टडी और या कोर्स स्टडी को एक डिस्कस करेंगे। उसमें से और रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है। ये आई 8.1। इसका क्या, इसको क्या, जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, they are 8.14 times more prone to develop hypertension as compared to those who are non-smokers. Smokers are 8.14 times more prone to develop hypertension as compared to those who are non-smokers. अब हम आते हैं इसके स्टेप्स क्या है। पहले आपने पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। डिफाइन द पॉपुलेशन। नंबर वन, डिफाइन द पॉपुलेशन। नंबर वन, डिफाइन द पॉपुलेशन। जो हमने पहले आपको बताया वो एडल्ट मेल्स थे जिनकी उम्रें 30 ईयर से ज्यादा थी। फिर हमने हाइपर हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया जिस पर हमें स्टडी करनी है। फिर हमने हाइपर टेंशन को डिफाइन किया, तो हम हाइपोटेंसिव कहेंगे। ये डब्ल्यू डिजाइन कर ली, इसको हमने डिफाइन कर ली। ये हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ। अब दुनिया की कोई जैसे हाइपरटेंशन इस वक्त कल को ये 160 और 120 जब हो जाए, जब ये तो आज ही कहती है ये 130 और 90 है, 150 और 120 है, हम नहीं चेंज कर, हम अपनी जो
कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये कर लेते हैं, राइट होगा। नहीं करंट, हाँ ये नेट हो गया। हेलो, बात तो सुन रही हो ना? आपने तो जवाब ही दिया, मायूस किया मुझे। इतनी मेहनत के बावजूद आपने इस तरह किया है। हम आपको स्टेप बता रहे थे। पहले नंबर पर आपने पॉपुलेशन को काबू करना ही होगा। लोग उसमें बिल्कुल डीएचए लाहौर में हमने करना है, तो जो डीएचए लाहौर के रेजिडेंट्स सीनियर्स उसमें शामिल हैं, जो एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं लाहौर डीएचए, उनका हमें लेना है। रेजिडेंट शामिल नहीं, शामिल नहीं, एक्चुअल रेजिडेंट्स इसमें शामिल होने हैं, जो जिनके सिर्फ मेज ले रहे हैं, उम्र 30 ईयर्स से ज़्यादा होंगी और 1000 के हमको इंक्लूड किया अपनी स्टडी में। फिर हमने आपको बताया कि नंबर 2 स्टेप ये हमने हाइपरटेंशन को डिफाइन करना है कि वो किस लेवल तक को हम हाइपरटेंसिव कहेंगे और किस लेवल तक हम उसको नॉर्मोटेंसिव कहेंगे। तीसरे नंबर पे हम इस स्टडी में जो हमने लिया है, डेटा लिया है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है 3 एस्पेक्ट्स से। 3 एस्पेक्ट्स से हमें उनको डिस्क्राइब करना है। ये आपकी बुक में बड़ा अच्छा एक टेबल दिया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, स्टेप्स में 6-7 स्टेप्स दिए हुए हैं। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है डिस्क्राइब स्टडी इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। क्या मतलब इसका? टाइम, किस वक्त, साल का कौन सा महीना था, कौन सा हफ्ता था, कौन सा दिन था, दिन का कौन सा वक्त था, रात थी, दिन था, 12 बजे थे, 4 बजे थे। ये है टाइम के लिहाज से। आपने टाइम के लिहाज से प्रपोज करना है, डिस्क्राइब करना है। ये फिर आता है पर्सन, कौन लोग हैं, क्या डॉक्टर्स मुलव्वस हैं, पॉलिटिशियन मुलव्वस, बिजनेसमैन मुलव्वस, कोरोना फैक्ट्री वाले इसमें ज्यादा इफेक्ट होते हैं, फार्मर्स इसमें कौन लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों ने वैसे लिए नहीं, औरतें हैं वो भी हमने नहीं लिए। हमने इसमें से डिस्क्राइब करने हैं प्रोफेशन, कौन से लोग हैं जो इसको ज्यादा डेवलप करते हैं, जो ज्यादा इसमें जिनमें हो रहे हैं। ये है टाइम के बाद पर्सन। अब प्लेस, प्लेस हमने भी बता दी है, डीएचए लाहौर है। अब चौथा स्टेप इसका है कंपेयर। ये जी डिस्क्राइब हमने किया पर्सन के लिहाज से, फिर हमने इस अपने कंपेयर करना है विद नॉन इंडिसेस, नॉन इंडिकेटर्स, नॉन रिकॉर्ड, नॉन डेटा। नॉन डेटा कौन सा हो सकता है? जो गवर्नमेंट का होता है, WHO का है, पोटेंशियल लेवल का होता है। किसी ये मिलकर तो नहीं ऑफ हो गया? ऑफ नहीं हो गया? किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, लाइब्रेरी में मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिल जाता है। जो अवेलेबल डेटा है उसके साथ हमें कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करेंगे? उसके लिए हमें यही स्टडी डिज़ाइन दी हुई है, तो क्रॉस स्टडी को हमने करना है। फिर हमने इन सब की बेस पर आपने पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया, आपने डिजीज को डिफाइन। ये जरूरी नहीं कि हर इतनी डिटेल से बताया।
हमने आपको एक फ्लेवर देना है, हमने आपको एक उसका चेहरा दिखाना है, हमने आपको रास्ता दिखाना है, मंजिल तक इंडिकेट करना है, मंजिल तक आपको पहुंचना है। हेलो, कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो। फिर हमने हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, हमने हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, सारी चीजें मिला के। हाइपोथेसिस क्या चीज है? ये सिंपल वर्ड है जिस जो आप अपनी डेटा की बेस पर उस तक पहुंचे हैं, और वो वेरिफिकेशन भी हो सकती है। इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग जो हमने बहुत सारा लिया था, हमने बासठ का सारा लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था टेस्ट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बजाय हमने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हमारा से रिलेटेड है। क्लिनिकल मैंने आपको बताया था, क्लिनिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये हमने बात करते हैं। और फिर हाइपोथेसिस में क्या चीज़ शामिल है? आपका कास्टिव एजेंट शामिल है, आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन शामिल है, आपका रिजर्वायर शामिल है, आपका ससेप्टेबल होस्ट शामिल है, आपका बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी शामिल है, आपकी डोज रिस्पांस, टाइम रिस्पांस, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जो जो कुछ आपकी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप। हेलो 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 हेलो। हेलो, आपको को क्वेश्चन करना है? आपको क्वेश्चन करना है? ठीक है, यस सर। ओके। इसका मतलब कुछ समझ, मैं एक घंटे से तकलीफ कर रहा हूँ और कह रही कि कुछ समझ नहीं आई, क्या पूछें क्या ना पूछें, या सारा कुछ समझ आ गया कि क्यों पूछें। हमारे साथ भी ऐसे ही में कहते होते थे। हाइपोथेसिस में आपने ये सारी चीज़ें शामिल करनी है, वो शामिल करके फिर आपने मेजर ऑफ एसोसिएशन क्लासिक स्टडी में जो डेवलप करनी है वो है ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो तो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बता दी है, जो एग्जांपल आपको दी, फिगर मैंने खुद ही पुटअप कर ली, मैंने आपको तकलीफ ना हो कहीं कि वो ये 1000 है, 100 है, 500 है, कितने हैं, मैंने राउंड फिगर करके आपको सैम्पल साइज भी कट करना एक इश्यू है इसमें कम्युनिटी मेडिसिन में। जब हमने आपको स्टडी डिज़ाइन दी तो पॉपुलेशन के बाद हमने सैम्पल टेक्निक यूज़ करते हुए सैंपल कैलकुलेट किए। ये सैंपल 1000 था हमारा। इस सैंपल में से हमने 4 किस्म के लोग निकाले, उसमें से हमने मेजर किया जो डिजीज हमने करी थी। डिजीज हमारे पास क्या थी? हाइपरटेंशन। मेजर हमने क्या करना था? फ्रीक्वेंसी, प्रेवलेंस, कितने लोग हाइपरटेंशन हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम केस कंट्रोल स्टडी को डिस्कस करेंगे। पढ़िएगा खूब, बुक खोल के पढ़िएगा। मैंने बुक से एग्जांपल देनी है, फिर न फंस जाना कहीं के फिर वो हमारी पुरानी आदत आ जाएगी कि हम एक्शन लगा के जवाब ना दिया। समझ लगी आपको? अब कुछ क्वेश्चन किसी ने करना है तो ही शेयर कैन पुट इन दी चैट बॉक्स। 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। इट मीन्स वही बात है, कुछ समझ नहीं आई, क्या करें। मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आज हमने आपको 2 एक्सरसाइजेज दी। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपके पास कैलकुलेटर भी होना ज़रूरी है, भी ज़रूरी है, पेन का नोटबुक का होना ज़रूरी है, और जहनी तौर पर आपको रेडी होना है। ज़हनी तौर पर तो मेरे ख्याल रेडी नहीं है,
लेकिन बाकी क्या चीज़ें हों वो हमने यहाँ भी आपको कहा कि हमारी क्लास में आपको ये दे सकता हूँ लाजमन है। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। ये नीचे से काम है। इनको लीव करते हैं। करो करो नहीं करो, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती।